गंगानगर से बड़ी खबर आ रही है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक और छापा देखने को मिला है। मीणा ने गंगानगर के कई जगह पर छापे मारे हैं। मिलावटी खाद के बाद नकली बीज पर छापा मारा गया है। नकली बीज के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मीणा ने नकली बीज भी बरामद किए हैं। तो आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा जो है बिल्कुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सुशांत पारिक हमारे साथ फोन लाइन पर और जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। सुशांत, कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा जो है बिल्कुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पहले ये एक बात कर रहे थे कि जो भी नकली पदार्थ होगा, जिसमें मिलावट होगा, उसको मैं जेल भेजूंगा, और अब बिल्कुल एक्शन मोड में दिखकर गंगानगर के कई जगह पर इन्होंने खुद वहां पर औचक निरीक्षण किया और छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिलवाया है। बिल्कुल आदित्य, पहले जो मिलावटी खाद थी, नकली खाद थी, उसकी खिलाफ जो जिस तरह की कार्रवाई हमने देखी जयपुर में, अजमेर में, किशनगढ़ के आसपास के इलाकों में, उसके बाद अब वो सीधा सरहदी इलाके गंगानगर पहुंचे हैं। और चूंकि ये पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, पंजाब और हरियाणा से सटी सीमा भी है, और दूसरा सब्ज बाग इलाका है। किसानों की पैदावार बहुत अच्छी होती है इंदिरा गांधी नहर की वजह से, लिहाजा यहाँ पर बड़ा तबका खेती करता है और खेती पर निर्भर है। ऐसे में बीज की खपत भी ज्यादा है। और आज जिस तरह से उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर छापा मारा है, उसमें कई जगह नकली बीज सप्लाई हो रहा था, इस तरह की जानकारी सामने आई है। कई जगह अनियमितताएं पाई गई हैं, कई बिना लाइसेंस के स्टॉक की बात सामने आई है, गुणवत्ता रहित बीज और फर्जी ब्रांडिंग जैसी बात भी सामने आई है। कई ऐसी पंजाब की कंपनियां हैं जो इस इलाके में बीज सप्लाई कर रही हैं, उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई, तो सैंपल मौके से ले लिए गए हैं, लैब में भेजा गया है। और इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा का जो बयान भी सामने आया, वो कह रहे हैं कि वो चाहे पूरे राजस्थान में कहीं भी हो, किसानों के हितों के साथ, किसानों के हकों के साथ जो कुठाराघात करेगा, खिलवाड़ करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इस तरह की कार्रवाइयां अब हम गंगानगर के आसपास हनुमानगढ़ के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। हो सकता है कि वो आज दिन भर दूसरी जगह भी निरीक्षण करने जाएं। चलिए ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जरा आपको बता दें। डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प देखने को मिली है। हिंसक झड़प में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज जारी है। पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान हमला करने का आरोप लगाया गया है। डीजे बजाने को लेकर आधा दर्जन लोगों ने हमला किया है। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश जो है वो जारी है। तो डीजे बजाने को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो है घायल हुए हैं। हिंसक झड़प में 6 लोग घायल हुए हैं। हमारे यहाँ कैफे है, नाइट क्राउड कैसे चलता है, वहाँ पर मेरी भाभी और मेरा भैया वर्क करते हैं। तो वहाँ पर ये तारशा के है, ये नजरू वजरू ये आके वहाँ पर गांजा पीते हैं और वहाँ पर मतलब आप शब्द बोलते, गाली गलौज करते। तो हमने उनको विवाद मना करा कि मतलब यहाँ पर ऐसी गाली गलौज मत करो, यहाँ पर फैमिली वाले। तो बोले कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम ये कैफे बंद कर दो तुम्हारा। फिर आज वो डंडे लेके आए, हमारे घर पे फंक्शन चल रहा था। आज वो आए 25-30 चोरे डंडे लेके, और हम वहाँ आके हमारे चोरों सबको मारा। विवाद तो इनका पहले से हमारा कैफे है, वहाँ पे से ये आए दिन लड़ते रहते हैं कि तुम्हारा कैफे बंद कराएंगे हम। और हम मुल्ले, हम मुसलमान हैं, हमारे में बहुत एक है। और ऐसे करके, और मेरी बहू काम करती है तो उस पर ना गलत नजर डालते हैं, ताने कसते हैं कि चीज है, ये है, वो है। और आज हम पार्टी कर रहे थे, मेरे भतीजे का बर्थडे था, तो वो नाच गाना कर रहे थे, तो एकदम सरियों से, लठों से और होकियों से सरियों उसमें डंडों में कीले घुसेड़ के जानलेवा हमला कर दिया, एकदम बिना बताए किसी के। और मैं तो थी नहीं, मैं तो नीचे थी, ड्यूटी से आके नीचे चल गई थी मैं। कितने जने घायल हुए? 6 जने घायल हुए हैं। पवन आचार्य हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी। पवन, क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर? क्या पूरा मसला क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए पवन। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर के दरगाह रोड के पास छोटी नागफनी क्षेत्र का ये घटनाक्रम है, जहां पर एक चौहान परिवार के निजी कैफे में पारिवारिक फंक्शन चल रहा था। और इसी दौरान समुदाय विशेष के करीब आधा दर्जन लड़के यहां पर पहुंचे और हथियारों से लैस होकर उन्होंने जो परिवार है, कैफे संचालक है, उनको कहा कि डीजे वगैरह बंद कर दो। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके पारिवारिक फंक्शन चल रहा था, इसी दौरान जो बदमाश है उन्होंने जो हथियारों से लैस होकर आए थे, डंडे, बेसबॉल के डंडे, लोहे की रॉड, इनसे ताबड़तोड़ पीड़ित परिवार पर हमला कर दिया। और इस पूरे हमले में करीब 6 लोग घायल हो गए। वहीं किसी व्यक्ति ने, राह चलते व्यक्ति ने ये पूरी मारपीट का वीडियो
बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नहीं पवन, एक जरा मुझे लगता है हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, ये जो एक हम स्नैप देख रहे हैं, एक जो वीडियो में देख रहे हैं कि कुछ नाम लिखे गए हैं, रेड पेन से कुछ नाम लिखी है, कि एक नाम के बारे में क्या है ये, कौन किनके नाम है ये? जी बिल्कुल, ये जो जिन जिन लोगों के लगी है, पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं, उनका नाम बताया गया है कि इन लोगों के इस पूरे मारपीट में इनके सर पर, किसी के कंधे पर, किसी के कमर में चोट लगी है। तो पीड़ित लोगों के नाम पीड़ित परिवार ने बताए हैं और नामजद 6 आरोपियों के खिलाफ गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गंज थाना पुलिस भी मौके पर तुरंत पहुंच गई थी, मगर तब तक जो बदमाश है मौके से हथियार के साथ मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल गंज थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और धरपकड़ के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद करेंगे आपका पवन, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।